बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं गोल्ड के डेली फोरकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि गोल्ड इस वक्त जो है वो अपने बुल रन को कंटिन्यू किए हुए है और जैसा कि कल हम लोगों ने अपनी फोरकास्ट में वीकली फोरकास्ट में डिस्कस किया था कि गोल्ड जो है वो अपने इस बुल मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और इसमें मज़ीद सेलिंग जो है उसकी तवक्को ना करें, और वैसा ही हुआ जिस तरीके से हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव दिया और इस वक्त जो है ये अपनी एक अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है गोल्ड खड़ा हुआ है। अब आगे जो स्नैरियोज़ हैं उनको हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कल मैंने आपको एक लेवल बताया था, दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। आप लोगों को ये समझाना मकसूद है कि कल मैंने आपको कहा था कि ये जो लेवल है, अगर हमें यहाँ से गैप अप ओपनिंग मिलती है, जो कि मिली भी, तो ये जो लेवल होगा हमारा, ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा और वैसा ही हुआ। और यहाँ से हमें जो है मार्केट ने अच्छा जो है वो एक अच्छी एक्सपेंशन जो है वो आज हमने ऑब्ज़र्व की। हुआ ये कि मार्केट ने पहले इस लेवल को रिस्पेक्ट की। ये जो लेवल था 4204 से लेकर 4185 तक का जो जोन था, इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से हमें मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी। इसमें फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये मौजूद है छोटा सा, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट के बाद मार्केट ने वापस आके इसी लेवल को रीटेस्ट किया। अगेन मार्केट ने अपसाइड मूव दिया और फिर दोबारा से जब इस नीचे आकर यहाँ से हमें एक एक्सपेंडेड लेग जो है वो यहाँ पे आज हमें मिल गई है अब, ठीक है। अब हमने इस लेग को लेकर, ये जो एक हाई रेजिस्टेंट लेग है, इसमें बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर हमने आज जो है वो अपना एनालिसिस करना है, ठीक है। इससे पहले ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, मैं ये सारे ट्रैक जो हैं अब मिटा देता हूँ। ये जो ट्रैक है इसको हम अब अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अब जो ये नीचे वाले लेवल्स हैं ये हमारे लिए स्टिल जो हैं वो अच्छे बाइंग जोन्स हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है अपनी इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन बनाती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर हमें फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो 4180 और 4165 के जोन तक जो है वो नज़र आ सकती है। और ये निचले वाला लेवल 4150 और 4133 का भी बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है, जो कि इस पूरी ये जो हमारी लेग है ये वाली, इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक का, स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक का मीन एरिया भी है, यानी 50% भी ये आलमोस्ट बन जाता है। तो हमने अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हमने इस लेवल को अपने माइंड में रखना है और यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 4151 4133 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जो हमारी डिमांड है ये वाली है, यहाँ से हम बाइंग जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ से हमें जो है वो रिजेक्शन मिलती है तो, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट पर। ये तो एक रिव्यू हो गया था पिछले दिन का। अब हम फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं वो न्यूज़ जो कि आने वाले दिनों में गोल्ड के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। सबसे पहले ये आप देखें कि यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, इनको ट्रंप ने फोर्स किया है कि वो क्या करें, वॉर को ख़त्म कर दें, ठीक है। नहीं तो उनकी फेवर जो है वो रशिया की तरफ चली जाएगी। ये एक बड़ी हॉट न्यूज़ है जो कि तकरीबन 5 घंटे पहले की है। इसके बाद चाइना जो है वो जो हम सदर ट्रंप हैं वो चाइना को टैरिफ के मामले में टेबल टॉक के लिए कह रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना जो है वो टैरिफ का मामला जो है वो टेबल टॉक के ज़रिए हल करेगा। अगर यहाँ पे ये देखें, अगर चाइना के साथ 1 नवंबर को डील नहीं होती तो फिर चाइना को
शायद 155% टैरिफ जो है वो पे करना पड़े। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर दिस मार्केट। हमें इन न्यूज़ सारी जो ख़बरें हैं इनके ऊपर नज़र रखनी है और इनके मुताबिक अपनी ट्रेड्स जो हैं वो प्लान करनी है। अगर यहाँ पर कोई डील हो जाती है तो आपको गोल्ड जो है, जो मैंने अभी लेवल्स आपको बताए, आराम से इन लेवल्स के ऊपर खड़ा हुआ नज़र आएगा, ये नीचे वाले जो लेवल है। ठीक है, सो बी केयरफुल, बहुत ही क्या नाम है, केयरफुली आपने ट्रेड करना है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग, कि कभी भी सीधी लाइन में मार्केट नीचे नहीं आएगी, कभी भी इस तरीके से मार्केट नीचे नहीं आएगी। मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाती हुई नीचे आएगी। ठीक है, सॉरी, लोअर लोअर्स और हायर लोज बनाती हुई नीचे आएगी। ठीक है, और ऊपर भी मार्केट जो है वो कभी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, ये अपना एल्गो फॉलो करती है। हायर हाई और लोअर हायर लो की फॉर्मेशन करती हुई मार्केट जो है वो अप साइड के ऊपर मूवमेंट जो है वो देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने माइंड में रखनी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोगों ने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, यहाँ से हम बाइंग अटैम्प्ट करेंगे, बाउंस लेंगे। अगर फर्दर डाउन साइड मूवमेंट देती है तो फिर ये जोन है, उससे भी नीचे आती है तो फिर ये जोन है। यहाँ से आपको बाइंग जो है वो मिलती रहेगी। आप ये देखें, ये मार्केट नीचे गिरी है, ये गिरी है, यहाँ से इसने बाउंस दिया। ठीक है, फिर नीचे आई, ये सारी विक्स जो हैं, ये सारी कैंडल्स जो हैं, इन्होंने बाउंस दिए हैं, बगैर बाउंस के मार्केट नीचे नहीं गई। और अब जब यहाँ पे इसकी इंतहा हो गई और जब ये एक अच्छे डिमांड जोन में पहुंची तो वहाँ से मार्केट ने हमें एक बाय की अच्छी जो ट्रेड है वो भी फ्राहम कर दी। सो हमने बुलिश ही रहना है। ठीक है, करेक्शन हो सकती है, शैलो करेक्शन हो सकती है, ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टांस है, हमारा जो क्या नाम है, बाइस है, वो बुलिश है। हमने बुलिश ही रहना है, सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट एरिया से, अपने फेयर वैल्यू गैप, अपने ऑर्डर ब्लॉक से हमने मार्केट को बाय करना है। ठीक है, तो ये जो स्नैरियो है, ये जो इस वक्त हमने अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी, इनके स्नैरियो, इनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद आ गई है हमारी जो न्यूज़ हैं, जो फंडामेंटल्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई ऐसी हॉट न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सके। सो हम आगे चलते हैं और अपना जो एनालिसिस है उसको प्रॉपरली जो है वो देखते हैं। मैंने कल आप लोगों को ये चैनल लगा के समझाया था कि मार्केट जो है इस वक्त अपनी एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है और यहाँ से हमें बाय साइड के ऊपर जो है वो मोमेंटम नज़र आएगा। और वैसा ही हुआ कि मार्केट ने यहाँ से बाय साइड के ऊपर हमें मूव दिया। अब इस वक्त मार्केट अपने मीन के ऊपर मौजूद है, यानी इस चैनल के 50% के ऊपर है और यहाँ पे पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये अब इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो देन मार्केट के अप साइड के जितने टारगेट्स हैं इसके रीटेस्ट के ऊपर, यहाँ से अगर आप ट्रेड में एंटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से क्या करेगी मार्केट, यहाँ से आपको रीटेस्ट फ्राहम करेगी। वेट करना है, वेट करने के बाद ही आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। कभी भी जल्दी नहीं करनी, कभी भी फोमो में नहीं आना और ट्रेड लेते वक्त फियर में भी नहीं आना अपने। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करती है इस लेवल को तो इसके रीटेस्ट के ऊपर, ठीक है, रीटेस्ट लो टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, आप अपने टारगेट्स जो हैं वो 4550 की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके टारगेट्स जो हैं वो एक्सपेंड होंगे, वो होंगे 4500 या 4550 की तरफ। ठीक है, तो ट्रेड जैसे आपको मैंने समझाया पहले, हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से मार्केट क्या करे, इस लेवल को टच करे। ठीक है, पहले 4475 तक जाए, 78 तक जाए, यहाँ से रिजेक्शन दे और दोबारा से हमें यहाँ से बाय साइड मूवमेंट जो है वो फ्राहम करे और हमारे टारगेट्स जो हैं वो 4500 से अब अबव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। और अगर हम यहाँ पर इस लेग के ऊपर अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करें तो उस हिसाब से मार्केट 4800 की तरफ भी अपना ये बुल रन जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन सीधे बिल्कुल लाइन में नहीं जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, हाई लोज बनाती हुई मार्केट जो है वो अपसाइड के ऊपर मूव करेगी।
ठीक है। अभी इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है अपने बहुत अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर, 4 आवर की रेजिस्टेंस है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हम फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो मार्केट की यहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हाई टाइम फ्रेम है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको जो जोन्स हैं वो पहले से मार्क कर देता हूँ। नीचे जाकर छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको देख लेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप, और ये आगे उसके हमें मिल गया ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक मिल गया हमें, ठीक है। तो ये जो जोन है ये 4 आवर का जोन है और इसकी प्राइस 4309 से लेकर 4273 तक है, ठीक है। इसमें आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, आपको यहाँ से प्रॉफिट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यानी फ़ौरन से मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से बाउंस आपको ज़रूर मिलेगा अगर मार्केट ने डाउन साइड की मूवमेंट हमें देनी हुई, तो यहाँ से बाउंस आएगा और यहाँ से मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होगी, जैसे हम डबल टॉप बनाते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे भी वही सिनेरियो बन रहा तो है, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से मार्केट आती है तो फ़ौरन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। एक तो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको और रिफाइन कर देते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ। तो ये एक BPR भी बना हुआ है, बैलेंस प्राइस रेंज भी यहाँ पे ही बनती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से पहले मार्केट रिजेक्ट हुई भी है, ठीक है, ये देखें ये विक लगी हुई है, यहाँ से रिजेक्शन हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसको ब्रेक करना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ से नीचे आती है तो हम इस प्राइस से 4292 से लेकर 4273 तक की जो जोन है, यहाँ से हम आसानी से एक अच्छी ट्रेड जो है वो अवेल कर सकते हैं। ये है 4 और इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क कर लिया है, उसको डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये एक छोटा सा BPR जो बैलेंस प्राइस रेंज जो है यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। उसकी भी प्राइस तकरीबन 4283 ही है। तो हम जो अपनी ट्रेड है, ये तो एक ट्रेड अभी तक हमारी एग्जीक्यूट है, क्योंकि टारगेट्स इसके ये वाली लिक्विडिटी है ऊपर अपसाइड के, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है हमारा, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो देन वी विल अटेम्प्ट अ बाय फ्रॉम दीज प्राइसेस 4292 टू 4278। यहाँ से आप आराम से एक अच्छी बाय एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं, और उसका स्टॉप लॉस जो है वो आप नीचे ही इसी ये जो कैंडल है इसकी विक के नीचे जो है वो प्लान कर सकते हैं, जो कि छोटा ही बनेगा। 4272 से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आप इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें 4245 तक, जो कि एक बड़ा है, लेकिन उसका रिवॉर्ड जो है वो इंशाल्लाह आपको 1:3 की रेशियो से आपको एक ट्रेड अच्छी यहाँ से जो है वो मिलेगी, ये जो 4292 का लेवल है, ठीक है। तो ये आज तक की फोरकास्ट है, उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, और जो लर्निंग के छोटे छोटे पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, और वीडियो को लाइक और इसमें कमेंट, इसके नीचे कमेंट लाजमी कर दिया करें। इससे ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और मुझे आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने में जो है वो उसमें मेरी दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। कल तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल नए लेवल्स के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।